नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जयपुर आ रहे हैं। कुछ ही समय का वक्त रह गया। आज दोपहर 2:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर आने का कार्यक्रम है। जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। राजस्थान की संस्कृति से राष्ट्रपति को रूबरू कराया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जैसे ही राजस्थान पहुंचेंगे, पधारो हमारे देश, जो संस्कृति है राजस्थान की, जहां पर मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अतिथि देवो भव, और यही वजह है कि कई खास कार्यक्रम उनके लिए तय किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। 5 मिनट तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर देखेंगे इमैनुअल मैक्रो। उसके बाद एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर से रवाना होंगे। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है। जयपुर भ्रमण के बाद मैक्रो रात 8:50 पर रवाना हो जाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के 9 बजे जयपुर से रवाना होंगे। तो ये है शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का। जब मैक्रो जयपुर पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर ही भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। कुल 5 मिनट तक इमैनुअल मैक्रो को एयरपोर्ट पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे तो वो अलग अलग इमारतों के दीदार के लिए पहुंचेंगे, जहां पर वो चाय की चुस्की भी लेंगे पीएम मोदी के साथ। और इसके बाद विशेष डिनर का भी इंतजाम किया गया है, जिसके बाद इमैनुअल मैक्रो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि कल 26 जनवरी के परेड में उन्हें शामिल होना है। खास न्योता दिया गया है भारत की ओर से इसके लिए, जिसमें आने का न्योता उन्होंने स्वीकार किया। और इसके पहले जयपुर का ये दौरा भी बड़ा ही खास और भव्य रहने वाला है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो रात में डिनर को लेकर भी बेहद खास तैयारियां की गई हैं, जहां पर दाल बाटी चूरमा से लेकर गट्टे की सब्जी परोसी जाएगी और साथ ही साथ वहां पर श्री अन्न भी इमैनुअल मैक्रो को परोसे जाने हैं। तो 2:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम थोड़ा सा बदलाव हुआ है, 30 से 40 ये समय हो गया है। और इसके बाद 3:15 पर आमेर फोर्ट जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। धीरे धीरे फिर उनका काफिला आगे बढ़ते हुए जंतर मंतर पहुंचेगा। जंतर मंतर का दीदार करेंगे इमैनुअल मैक्रो 5:30 बजे। इसके बाद जब काफिला आगे बढ़ेगा तो शाम के 6 बजे शोभा यात्रा, भव्य रोड शो किया जाना। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शामिल होंगे। फिर 6:15 पर हवा महल जाने का कार्यक्रम तय किया गया। इस बीच हाई टी होगी। होटल ताज रामबाग में मीटिंग है, जहां पर डिनर का भी आयोजन इसके बाद किया जाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। एक और बड़ी सौगात देशवासियों के लिए, NWR जोन में न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। डबल लाइन 173 किलोमीटर लंबे इलेक्ट्रिक खंड देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। दोनों स्टेशन से माल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर को जोड़ने वाला ये अहम नया खंड, नया ट्रैक, जिसे आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये ट्रैक बन चुका है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन हाई स्पीड से दौड़ेंगे और इस ट्रैक पर हाई स्पीड से आपको ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएंगी। आज ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी, जब वो वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इसके बाद इस ट्रैक की शुरुआत होगी। राजस्थान की तरफ से, सभी उन कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कितनी लंबी बाइट हुई? दिखा रहे हैं जहां पर उनके पार्थिव देह को रखा गया, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा का 96 साल की आयु में निधन हो गया। भाबड़ा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते लगातार उनसे देश और प्रदेश के बड़े नेता मिलने पहुंच रहे थे। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी वहां पर मौजूद रहे, कई विधायक भी वहां पर पहुंचे। भाभड़ा के निधन से बीजेपी परिवार में शोक की लहर है। हरिशंकर की पार्थिव देह को प्रदेश भाजपा कार्यालय लाया गया, जहां से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो भाजपा के जो मंत्री हैं वो पहुंचे, कार्यकर्ता भी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे, सभी ने भाभड़ा को श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी ने भाभड़ा के निधन पर दुख व्यक्त किया। हरिशंकर भाभड़ा को राजनीतिक सुचिता, कुशल राजनीतिज्ञ और अच्छा प्रशासक के साथ ही पारदर्शिता और स्पष्टवादिता के रूप में जाना जाएगा। हरिशंकर भाभड़ा 2 बार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर बात करें राजनीतिक करियर की, तो पहली बार भाभड़ा 1985 में रतनगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी इसे लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भाभड़ा जी का निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से उनके मोक्ष की आकांक्षा करते हुए परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरिशंकर भाभड़ा के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा का निधन प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और स्पष्टवादिता की प्रतिमूर्ति थे। मिला, पार्टी के संगठन के अंदर भी रहने का अवसर मिला और उनकी स्मृतियां निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क में हैं। 1905 से लेकर के लगातार मैं उनके सतत संपर्क में रहा और आधुनिक जो विधानसभा है वो उनकी देन है। वे कुशल प्रशासक और अपने समय की पालना करने में शायद अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी यहाँ से जाना हमारे लिए अपूर्ण क्षति है। मैं समझता हूँ विधानसभा में उनकी स्मृतियाँ सदैव बनी रहेंगी। और 2 बार हमारे अध्यक्ष रहे, वो दोनों बार उन्होंने जिस प्रकार से सदन का संचालन किया वो हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक और प्रेरणादायी है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ हमने जो आज उनको खोया है, व्यक्तिगत रूप से भी हमारी क्षति है और आम जन के लिए, राजस्थान की जनता के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं उनके नमन करता हूँ। देवनानी को आप सुन रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि ये बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है, उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, सभी दुख ही हैं और ये तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, लोगों के आंखों में आंसू, और कहा जा रहा है कि एक अपूर्णीय क्षति सभी के लिए। आवाज पहुंच रही है रोशन? तो कई योगदान राजस्थान के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान के विकास के लिए भाभड़ा का रहा, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है, राजस्थान के लोगों के लिए भी एक बड़ी क्षति। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिशंकर भाभड़ा के अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। और कुछ ही समय का वक्त रह गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जयपुर पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय में 2:45 का वक्त जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे इमैनुअल मैक्रो। विशेष विमान के जरिए वो दिल्ली से जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। 5 मिनट तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मैक्रो वहां पर देखेंगे। एयरपोर्ट स्टेट हैंगर से फिर रवाना होंगे। उसके बाद शाम 4:30 बजे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। जयपुर भ्रमण के बाद मैक्रो रात 8:50 पर रवाना होंगे और उसके ठीक 10 मिनट बाद पीएम मोदी यानी कि रात के 9 बजे जयपुर से रवाना होंगे। तो इंतजार किया जा रहा है अब, क्योंकि बेहद खास मेहमान राजस्थान पहुंच रहे हैं। उन्हें राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। तो जगह जगह पर इस तरीके के राजस्थान में आपको होर्डिंग्स और बैनर्स दिखेंगे, जहां पर फ्रांस और भारत की दोस्ती को दर्शाया गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जयपुर का दौरा होना है, उसको लेकर के सुरक्षा के इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के सांगानेरी गेट पर, जहां पर मेटल डिटेक्टर मशीन लगाने के साथ ही पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया है। जो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी उसमें करीब 4000 से ज्यादा जो पुलिस के जवान हैं, जयपुर के अलावा जो नजदीक के जिले की जो जाब्ता है उसे जयपुर बुलाया गया है। कमिश्नर जो है जयपुर के बीजू जोसेफ वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम इंटेलिजेंस के और बड़े अधिकारी जो है पीएचक्यू के वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये सांगानेरी गेट का वो हिस्सा है जहां से दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो है यहां से गुजरेंगे। इसके लिए सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिना प्रवेश पत्र के, बिना जो लोग यहां पर अलाउ होंगे उनके अलावा किसी को प्रवेश जो है वो 2 बजे के बाद में नहीं दिया जाएगा। ये आपको देख पा रहे हैं, यहां पर कटआउट्स लगाए गए हैं। भारत फ्रांस की दोस्ती के सुरक्षा के इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस के जवान आपको बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सादा वर्दीधारी पुलिस के जवान भी यहां पर तैनात रहेंगे। इंटेलिजेंस की टीमें तैनात रहेगी। फ्रांस की सुरक्षा से जुड़ी जो एजेंसीज हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान मौजूद रहेगी। इसके अलावा जो एसपीजी है उसने इस पूरे घेरे का जायजा लिया है। ये बैरिकेटिंग की गई है जिसके पीछे ही जो है आम लोग मौजूद रह सकेंगे और बैरिकेटिंग के बीच में पुलिस के जवानों की जो है मुस्तैदी से मुस्तैदी कराई जाएगी। वो लोग यहां पर मुस्तैद रहेंगे और हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जयपुर के स्टेट हैंगर से लेकर के जयपुर शहर के परकोटे तक पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया इलाका। 4000 से ज्यादा पुलिस के जवान, 10 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर और कई आईएएस ऑफिसर्स की ड्यूटी जो है यहां पर इंतजामों को अंतिम रूप देने में लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या के दौरे के बाद में पहली बार जयपुर आ रहे हैं और जयपुर में उनकी ये पहला रोड शो होने जा रहा है, जिसमें सुरक्षा को लेकर के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति आज अपने दल के साथ में जयपुर विजिट पर रहेंगे। इस दौरान वो हवा महल पहुंचेंगे। हवा महल के बाहर हैंडीक्राफ्ट्स की जो शॉप्स है वहां पर खरीदारी का संभावित कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। ये हैंडीक्राफ्ट की वो शॉप्स है जहां पर जो राजस्थान की जो परंपरागत जो आर्ट है वो यहाँ पर जो है प्रदर्शित की जाती है, वो यहाँ से खरीदारी करेंगे। हवा महल के ठीक बाहर जो है ये खरीदारी के साथ साथ यहाँ पर चाय पीने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हवा महल के ठीक नीचे की तरफ एक चाय का स्टॉल जो है वो राजस्थानी जो कलरफुल अंदाज है उस अंदाज में यहाँ पर सजाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से इस स्टॉल को सजाया गया है। यहाँ पर बैठ करके चाय की चुस्कियों का आनंद जो है वो प्रधानमंत्री ले सकते हैं। उसके साथ में जो जयपुर की जो मशहूर चाय का जो स्टॉल है उनके द्वारा यहाँ पर जो है चाय जो है वो परोसी जाएगी। कुल्हड़ के अंदर ये चाय जो है वो परोसी जाएगी। और आपको बता देते हैं कितने उत्सुकता है जो चाय का स्टॉल जो चाय परोसने जा रहे हैं उनसे बात करते हैं। भैया कितना उत्सुक है यहाँ पर, कौन सी चाय परोसने जा रहे हैं प्रधानमंत्री को? सर जो हमारी स्पेशल चाय है हम वही परोसेंगे प्रधानमंत्री जी को। फ्रांस से जो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं उनके लिए हम यानी कि एक हमारा पूरे फैमिली का सपना था कि हम पीएम साहब को एक बार चाय पिलाएं, हमें मौका मिले। वो मौका सौभाग्य से हमें आज मिलने वाला है। प्रधानमंत्री को चाय परोसने की पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर उनके लिए तमाम औपचारिकताएं, सुरक्षा एजेंसीज ने अपने इंतजामों को अंतिम रूप दिया है। हवा महल के बाहर का हिस्सा है जहां पर जो है वो बैठ करके चाय की चुस्कियों का आनंद लेंगे। साथ में दोनों ही राजस्थान की जो धरोहर है, हेरिटेज है, उस पर बैठकर उस पर को लेकर के बातचीत होगी। आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी रंगोली भी सजाई गई है जिसके माध्यम से यहाँ पर उनका जो स्वागत है, जो सत्कार है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान में कोई त्योहार होता है, घर में शादी होती है तो इस तरह की रंगोली मांडना बोलते हैं इसे, मांडना आर्ट जो है वो की करवाई जाती है। और ये भी जो मांडना आर्ट है वो यहाँ पर कराई गई है ताकि राजस्थान की जो संस्कृति उसकी एक झलक जो है वो यहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति और उनका जो दल है उन्हें देखने को मिले। और उसके लिए जयपुर जो है वो पूरी मेहमान नवाजी के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो कुछ ही समय में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जयपुर पधारेंगे और ये तस्वीरें लवली वधवा ने आपको दिखाई कि किस तरीके से भव्य और अद्भुत नजारा इस वक्त गुलाबी नगरी में दिखाई दे रहा है।
तो वहीं भरतपुर में जाट समाज का आंदोलन लगातार जारी है। 9वें दिन भी जाट समाज का महापड़ाव जारी है। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज की ओर से आरक्षण किया जा रहा है। जाटों का महापड़ाव जयचौली गांव में किया जा रहा है। वहीं महापड़ाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभी तक जाटों की मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिसे लेकर लगातार 9वें दिन भी महापड़ाव जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है। और जाट समाज ने कहा है अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। और बाड़मेर में अचानक से जानवर आ जाने के चलते बड़ा हादसा हो गया। ट्रक और निजी बस की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। हादसे में अनियंत्रित होकर बस खाई में उतर गई और बस ड्राइवर केबिन में फंस गया, जिसे रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। सूचना पर पुलिस पहुंची और वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात शुरू करवाया। बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है अपने खेसिंग चिपियाऊ के पास में। तो बस सांचौर की तरफ से आ रही थी, तो कैजुअलिटी तो कोई नहीं हुई है। 7-8 साधन वगैरह कोई बीच में नहीं है, आवागमन अवरुद्ध नहीं है। और गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बीकानेर के खाजूवाला के सीमावर्ती इलाके में के बाद पुलिस और बीएसएफ मौके पर पहुंची और मामले पर जांच शुरू की गई। बता दें कि कबूतर खाजूवाला के 179 फाल सियासर चौराहे के पास मिला है। दरअसल लंबे समय से चाचा और भतीजे के बीच खेत को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पहले भी मृतक की मां पर हमला किया गया था, जिसे लेकर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेज जांच शुरू की है। इस मामले में 2 आरोपी सहित एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। मेरा नाम अनीता चौहान है। मेरे पति का नाम तेज सिंह है। इन लोगों को जमीन के विवाद को लेके कल सुबह एफआईआर कटवाने के लिए बड़गांव थाने में सुबह 10 बजे से लेके शाम की 5 बजे तक बैठे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके उपरांत हम लोग गांव गए और फिर दूध और सब्जी लेने जा